आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉल प्रोटेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, फॉल प्रोटेक्शन is a part of safety equipment that is used to make working at height suffer. Generally, the term refer to any types of plant system to prevent or minimize fall from heights. तो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम एक सेफ्टी का पार्ट है जो कि हाइट पे फॉल होने के लिए, चाहे वो वर्कर्स हो या फिर कोई भी इक्विपमेंट्स हो, कोई भी मटेरियल्स हो, फॉलिंग ऑब्जेक्ट होने के लिए रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जाता है। तो यह एक पार्ट है जो ऊंचाई पर काम करने से होने वाले खतरे को रोका जा सकता है, उसे फॉल प्रोटेक्शन कहते हैं। तो अब इसका कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। तो ये जो हमारा फॉल अरेस्ट सिस्टम है, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला है फॉल रेस्ट्रेंट सिस्टम, दूसरा है फॉल अरेस्ट सिस्टम। तो फॉल रेस्ट्रेंट सिस्टम में क्या बोलता है कि इसमें इसका 3 पार्ट होता है। पहला हमारा रिट्रैक्टेबल सिस्टम है, दूसरा गार्डरेल है और तीसरा एंकर है, जिसमें हमारा बीम आ जाएगा और भी अदर कंपोनेंट्स आ सकता है। फिर हमारा दूसरा है फॉल अरेस्ट सिस्टम, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन होता है, एक वर्टिकल लाइफलाइन होता है, जो कि ग्रैब अरेस्टर्स के कनेक्ट होते हैं। ये हमारा वर्टिकल लाइफलाइन जो होता है हमारा मंकी लैडर में यूज़ किया जाता है, जैसे टावर स्कैफोल्ड, टावर क्रेन हो गया, ये सब में जहाँ पे 90 डिग्री स्टेट यूज़ किया जाता हो, वहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री का लैडर यूज़ किया जाता हो, वहाँ पे फॉल सब यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा है, इसमें हमारा है फॉल पोजिशनिंग सिस्टम है। फिर हमारा फॉल सस्पेंशन सिस्टम है। तो इसमें फॉल पोजिशनिंग सिस्टम में 2 टाइप है। पहला है वर्क पोजीशन लैंडयार्ड विथ ग्रिप एडजस्टर, फिर दूसरा है हमारा वेविंग पोजीशन लैंडयार्ड विथ ग्रिप अरेस्टर। तो ये जो हमारा होता है वर्क पोजीशन लैंडयार्ड विथ ग्रिप एडजस्टर, तो ये हमारा एडजस्ट किया जाता है, जैसे अपना वो आप कह सकते हो ब्लॉक अरेस्टर हो गया, ये सब कह सकते हो। फिर हमारा आता है फॉल सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें हमारा आता है क्रैडलेस आ गया, जिसको हम लोग गोंडोला भी कहते हैं। फिर हमारा कैचिंग प्लेटफॉर्म हो गया। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं, जो कि आप इस इमेज के ज़रिए देख सकते हो। इसमें हमारा आता है हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन आता है, फिर हमारा कैचिंग प्लेटफॉर्म आता है, फिर हमारा रोप ग्रैंड अरेस्टर आता है, फिर हमारा MEPW यानी सीजर लिफ्ट आता है। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन है, ये किसी भी एज में काम करने के लिए किया जाता है, जहाँ पे जगह नहीं हो, स्पेस नहीं हो कि हम लाइफलाइन का यूज़ कर सके, क्योंकि लाइफलाइन हमेशा ऊपर रहते हैं, हमारा कंधे से ऊपर रहता है, वहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन हम यूज़ कर सकते हैं। फिर कैचिंग प्लेटफॉर्म हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ होता है, जहाँ से गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। फिर हमारा रोप विथ ग्रैंड अरेस्टर है, ये हमारा जनरली मंकी लैडर में यूज़ किया जाता है। टावर क्रेन हो गया, या फिर वैसा एक्सेस जहाँ पे हमें 90 डिग्री का लैडर लगाना पड़े, वहाँ पे हम रोप ग्रैंड अरेस्टर का यूज़ करते हैं। फिर हमारा सीजर लिफ्ट आ गया, MEPW। सीजर लिफ्ट का भी गार्ड रेल के तरह यूज़ किया जाता है। ये जनरली हमारा यूज़ होता है जहाँ पे स्कैफोल्डिंग नहीं जाओ या स्पेस कम हो, फिर जहाँ पे नैरो स्कैफोल्डिंग का यूज़ होता है, वहाँ पे हम MEPW सीजर लिफ्ट का यूज़ करते हैं। फिर इसके हम कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। तो ये एग्जांपल हमारा स्कैफोल्डिंग का है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि इंश्योर SWL फॉर टेम्पोररी प्लेटफॉर्म, यानी हमें इंश्योर करना पड़ता है कि जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसका SWL कितना है, वो लाइट ड्यूटी है स्कैफोल्डिंग या मीडियम ड्यूटी में है। फिर उसके बाद हमारा इंस्पेक्ट द टेम्पोररी प्लेटफॉर्म बिफोर यूज़, यानी हम यूज़ से पहले वर्किंग प्लेटफॉर्म को इंस्पेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद का पॉइंट है इंश्योर सेफ मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस, यानी हमारा आने जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए, कोई डिफेक्टिव उसमें नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद का पॉइंट है हैंड रेल एंड मिड रेल वर्किंग प्लेटफॉर्म टो बोर्ड,
यानी जो भी हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है एज पर स्ट्रक्चरल डिजाइन हमारा स्कैफोल्डिंग होना चाहिए, जिसमें हैंड रेल होना चाहिए, मिड रेल लगा हो, वर्किंग प्लेटफॉर्म अच्छे कंडीशन का हो, टो बोर्ड हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है चेक द टैग, ग्रीन लगा हुआ है कि रेड लगा हुआ है, ये सब हमें वर्क चालू करने से पहले चेक करना होता है। फिर हमारा बैरिकेड अराउंड द टेम्पोररी प्लेटफॉर्म, यानी जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म हो उसके अराउंड में हमें नीचे बैरिकेशन लगाना पड़ता है, ताकि कोई भी ऊपर से ऑब्जेक्ट फॉल करे तो उसके अंदर में कोई भी पर्सन ना हो, जिससे कि किसी का इंजरी ना हो। फिर हमारा आता है वियर जॉब स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी हम जब ऊंचाई पे जा रहे हैं तो हमारे पास फुल बॉडी हार्नेस होना चाहिए, हार्ड हैट होना चाहिए, सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, जो भी मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सब कैरी बैग में होना चाहिए, जो भी हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं सब लैनियार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं MEPW सर्विसेज का, यानी सीजर लिफ्ट का कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें हमारा जो भी सीजर लिफ्ट है उसका SWL क्या है उसको इंश्योर करना पड़ता है। फिर हमारा देखना पड़ता है कि हमारा लेवल सरफेस क्या है, लेवल सरफेस बराबर है कि ऊंचा नीचा है, जो भी फर्श पे हमारा नीचे ग्राउंड लेवल पे सीजर लिफ्ट खड़ी है वहाँ का लेवल चेक करना है कि ऊंचा नीचा तो नहीं है। फिर उसके बाद का पॉइंट है चेक द ऑपरेटर कंपिटेंसी, यानी ऑपरेटर के पास कंपिटेंसी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है कि नहीं है, उसका TPI है कि नहीं है, वो एक्चुअल में ऑपरेटर है कि विदाउट TPI वाला है, वो चेक करना है। फिर उसके बाद उसके हैंड रेल एंड मिड रेल, वर्किंग प्लेटफॉर्म, टो बोर्ड, ये सब चेक करना है। फिर उसमें डिस्प्ले द इंस्पेक्शन टैग, उसमें इंस्पेक्शन टैग है कि नहीं है वो चेक करने का है। फिर हमारा आता है बैरिकेड अराउंड द टेम्पोररी प्लेटफॉर्म, यानी सीजर लिफ्ट के अराउंड में बैरिकेशन डाल के रखना है, कम से कम उसका एरिया होता है 3 मीटर से 5 मीटर के अराउंड में बैरिकेशन करना है। फिर उसके बाद का पॉइंट है वियर जॉब स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी ऊंचाई पे जब भी हम काम करते हैं तो वर्क उसके रिलेटेड में जो भी PPE होता है उसको प्रॉपर हमें यूज़ करना है, लाइक फुल बॉडी हार्नेस हो गया, कैरी बैग हो गया, ये सब हमें यूज़ करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको फॉल प्रोटेक्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा।